इसका बहुत अंदर के कारण है, उस पर हम जाना नहीं चाहेंगे। बड़े लोग जानेंगे। हमारा नेता का विजन है, तेजस्वी जी का। हम रोकेंगे है, लेकिन पलायन यहाँ रोकेगी तेजस्वी आने के बाद। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशन 24 न्यूज। मैं हूं नीरज और अभी हम मौजूद हैं बांका विधानसभा क्षेत्र में। तो चलिए हम जानते हैं इस बांका विधानसभा क्षेत्र के रणनीति को, राजनीति को और यहाँ के विकास को, और हम समझना चाहते हैं कि आखिर किस तरह का मुद्दा यहाँ पे महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ अभी मौजूद है ओम प्रकाश गुप्ता जी, जो लगभग 40 सालों से आरजेडी में सेवा देते आ रहे हैं और इस बार भावी प्रत्याशी के तौर पे यहाँ पर जो है लगातार जनता के बीच बने हुए हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और समझते हैं, जानते हैं कि आखिर बांका विधानसभा क्षेत्र में जो 30 साल से वर्तमान विधायक बने हुए हैं, यानी कि 6 टर्म से बने हुए हैं, उनका कार्यकाल में क्या रहा, विकास के कागजी घोड़े कितने दौड़ाए गए, और क्या लगता है कि इस बार यदि इन्हें टिकट मिलता है तो इन्हें इनके सर पे यहाँ की जनता ताज पहनाएगी या नहीं। नेशन 24 में सर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, नेशन 24 आप पटना से आए बांका। मैं इस मंदार पर्वत और माँ चांदन नदी के तट पर जो माँ है बांका में, आपका हम स्वागत करते हैं, शुभकामना देते हैं आपके चैनल को। आपने मुझे समय दिया, जगह दिया। मैं ओम प्रकाश गुप्ता, इस बांका को मैंने जिया है, देखा है लोगों का, आंखों में दर्द, आंखों में उसकी जो समस्याएं हैं, कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं। मैं यहाँ अभी राष्ट्रीय पुरस्कार से समाज सेवी सम्मानित भी हूँ। अभी हम ब्रांड एम्बेसडर सुरक्षा में हैं। हम 74 आंदोलन के सिपाही भी रहे। हम विश्वोत्तरी के यहाँ मेंबर भी रहे, सदस्य रहे। हम रिक्शा, मजदूर, ठेला, बुनकर, फुटपाथ, हम लड़ते रहे इन लोगों के लिए बांका में। अभी ठीक हमारे एक भाई ने भी इंटरव्यू दिया था कि बालू की समस्या, जो यहाँ से बालू उठ गई चांदन नदी से, जो चांदी के तरह चमचमाती थी बालू बांका का, इतिहास था बालू का, धरोहर था बालू बांका का, आज मट्टी जमीन हो चुका है, पानी का लेयर नीचे चला गया। आने वाला समय में लोगों को यहाँ पानी पीने में दिक्कत होगी। आज 300-200 बोरिंग नीचे करा रहे हैं, जो आर्सेनिक निकल रहा है पानी से, कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, उस समस्या को भी देखेंगे। मेरा विजन है कि इस बार हमने माननीय आदरणीय लालू जी को अपने बायोडाटा, हम शीर्ष नेता जो आरजेडी के हैं, मंगनीलाल मंडल जी, माननीय हमारे जयप्रकाश नारायण यादव जी, हम शीर्ष ने भोला बाबू, हम सारे लोगों को अपनी बायोडाटा, हमारी पहचान है राजनीतिक में, मैंने सेवा दिल से दिया है राजद को। और लालू जी जब 90 में आए सामाजिक न्याय की धारा लेके, तो ओम प्रकाश गुप्ता भी सामाजिक धारा से, विचारधारा से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने आदरणीय लालू जी का साथ, हम इस मुहिम में, उन्होंने जो आवाज दिया गरीबों को, जो जगाया लोगों को बिहार में, बड़े बड़े लोगों ने कहा जंगल राज आ गया, जो गरीब लोग जगा इस बिहार को, तो लालू को बदनाम करने के लिए जंगल राज की संज्ञा दिया गया और उनको बदनाम किया गया और चारा घोटाला में उनको फंसाया गया। मैं भी एक सिपाही हूं, उस देश का बंदा हूं, मैं भी जानता हूं, उनको फंसाया गया। चलिए, बहुत अच्छा। सर, क्या लगता है कि वर्तमान विधायक, अभी हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वो कम से कम 6 टर्म से यहाँ पे बने हुए हैं, लगातार जनता उन्हें वोट करके जा रही है, पर सच्चाई क्या है, कितना विकास हुआ और क्या स्थिति अभी वर्तमान में बांका विधानसभा? हम नेशन 24 आप बांका आए हैं, आप देखे होंगे, ये जिला है बांका, 11 प्रखंडों का जिला है। आदरणीय हमारे नेता लालू जी ने 1991 में जिला बनाया और फिर 92 में फुल्ली डूमर प्रखंड बनाए, जमुई जिला बनाए, कई जिला बनाए। और आप बांका देखे होंगे, घूमे होंगे, लग रहा है कि जिला टाउन है, शहर है। यहाँ अच्छे MP रहे, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे बांका के, आज भी कई टर्म से एनडीए के विधायक हैं, यहाँ सांसद हैं। कि बांका लगता है कि ये तो गांव का शहर है, गांव का शहर। आज कहलगांव आप चले, ये बगल में NTPC लगेगा शहर है। भागलपुर तो खैर बहुत विस्तार है हमारा, जुड़ा हुआ है बांका से। बांका का विकास नहीं हुआ। आदरणीय हमारे नेता मरहूम स्वर्गीय दिग्विजय बाबू ने रेल लाए, मैं उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ। सांसद रहे, विधायक हैं, आपकी जिम्मेदारी है जनता की सेवा करना। सेवा करने के लिए आपको लोग वोट देती है, खर्रा उतरिए उस पर। आज क्या हो रहा है? आज बांका का विकास ठप है।
लड़ाई में ठप है कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम एनडीए में हैं तो हम महागठबंधन में हैं और जनता त्राहिमाम कर रही है। मेरा मैनिफेस्टो इस बार है, तेजस्वी जी का जो धारा है कि मैया बहन योजना में हम 2500 देंगे, 200 बिजली यूनिट फ्री देंगे, हम 500 में गैस सिलेंडर देंगे, हैं, हम रोजगार मुहैया कराएंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे, वृद्धा पेंशन 400 से 1500 करेंगे। ये मिशन है हमारे नेता का, तेजस्वी जी का। मेरा बाका का मैनिफेस्टो है कि मैं जनता विधायक बनाऊंगा। 5 साल में एक दिन जनता वोट देती है, बस उसी दिन वो मालिक रहता है, वोट देने के बाद वो नौकर हो जाता है, और जो मालिक नौकर और जो सेवक है वो मालिक हो जाता है। मैं इस चीज को जनता विधायक के नाम से इस बार चुनाव, मेरा पर्चा करीब 20,000 हम छपाए हुए थे, जो अभी करीब महीनों दिन से मैं पूरे इलाका को घूम घूम के लोगों को जगाया कि अपने वोट के एक अधिकार को आप समझो। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान में हमें एक वोट देने की अधिकार, हम अपने प्रतिनिधि को बनाने, अच्छे प्रतिनिधि को बनाने का अधिकार दिया है। आप मत बिको, शिकारी आते हैं, दाना फिर डालेगा, 5 साल में कुछ चंद भ्रष्टाचारी करके आपका वोट ले लेता है, फुसला के बहला के, और फिर 5 साल आपको देखने वाला कोई नहीं। इसलिए इस बार मैंने जनता विधायक होगा। जो विधायक का कोटा है जो सरकार से मिलती है योजनाओं के लिए, समाज के काम करने के लिए, मैं जनता के पीछे रख दूंगा कमेटी बना के, कोई भ्रष्टाचार उसमें नहीं। जनता विधायक का बाका में कार्यालय होगा, 5 विधानसभा का काम यहां से करेंगे। हम तो बाका विधानसभा से रहेंगे, लेकिन 5 विधानसभा का काम जनता विधायक के कार्यालय से होगा। जिस आदमी को जो दिक्कत हो आप कागज दे दो, आपको ब्लॉक कचहरी कहीं जाने की जो सरकारी योजना का लाभ है वो आपको घर बैठे जनता विधायक कार्यालय से आपको मिलेगा। एमवाई समीकरण का इफेक्ट भी यहाँ देखने को मिलेगा। एमवाई समीकरण तेजस्वी जी खत्म कर दिए, A to Z कर दिए। वो PDF बना रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे आदरणीय नेता सपा के अखिलेश जी बनाए, और तेजस्वी जी का जो विजन है इस बार बिहार का, वाह क्या बात है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सबको सम्मान, सबका विकास जो विजन है, मैं भी उनके साथ में। टिकट मिलना ना मिलना तो भाग्य की बात है, हमको विधायक होना नहीं होना ये बात की बात है। विधायक तो हम जनता का आज भी हैं। इतना प्यार इस बाका से हमको मिलता है, सभी जाति धर्मों का, किसी वर्ग नहीं छोड़िए, ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, ये बनिया है, ये हमको तो इतना प्यार मिला। हम तो अपने विधायक हैं। विधायक सिर्फ हम नाम का होने वाले हैं, हम जनता मालिक बनाएंगे, हम गांव में काम करेंगे, हम बाका को हम मास्टर प्लान बनाएंगे, यहाँ मास्टर प्लान बना के इस बाका को सजाने का काम करेंगे, और यहाँ के लोगों का सपोर्ट लेंगे सबका, तभी बनेगा। अकेले मैं नहीं कर सकता। और सरकार से इस बाका का जो हम बनाएंगे विजन, जो हम मिनी बाका को बनाने के लिए प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम इस पर काम करेंगे। आपको भी पता है कि बिहार में एनडीए और यूपीए 2 बड़ी पार्टियां हैं जो लगातार हमेशा जीत और हार में शामिल रहती हैं। इस बार तीसरी पार्टी के तौर पे जनसुराज आपके सामने नजर आ रहा है, और लगातार पूरे क्षेत्र में उनके रैली में भीड़ भी दिख रहा है, उनके बड़े बड़े वादे भी आ रहे हैं, बड़े बड़े एजेंडा भी आ रहे हैं। क्या लगता है उसका असर भी बांका विधानसभा में दिखेगा? जनसुराज जी का जो विजन है वो विजन अच्छा है, लेकिन यहाँ 2 ही पार्टी है, एनडीए और महागठबंधन। हमारे जनसुराज के नेता ने एंट्री मारा है, अच्छा एंट्री मारा है, मानना भी चाहिए, सबको अधिकार है संविधान में लड़ने का। और उन्होंने जो मुद्दा अभी उठाया है भ्रष्टाचार पर, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। 3 नेताओं का उन्होंने, हाँ, कई नेता का, जो भी नेता हो, हमारा नेता हो, किसी का नेता हो, जो उन्होंने मुद्दा उठाया है मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। अब जनता मालिक है, वोट तो जनता देगी, और तेजस्वी को मान चुका है बिहार। हमने जो देखा है लोगों के आंखों में झलक, वो तेजस्वी के प्रति जो उन्होंने करके दिखाया है। 17 महीने की सरकार में 5 लाख की जाकर नौकरी भी दिया लोगों को, सभी जाति धर्म को। कहाँ कहा गया यादव को देना है, मोहम्मदन को देना है, काफी सारे जाति लोग खुश हैं, और तेजस्वी पर आज बिहार का भरोसा कर रहा है।
इसीलिए तो 36% मुख्यमंत्री के चैनल में आए हैं। अब 17% नीतीश कुमार को दिखा। राहुल जी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस जो है स्पष्ट नहीं कर रही है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं है महागठबंधन। इसका बहुत अंदर के कारण है, उस पर हम जाना नहीं चाहेंगे, बड़े लोगों की बात है। लेकिन मुख्यमंत्री बिहार का तेजस्वी जी को मान चुका है, या राहुल अंदर से राहुल जी भी मान चुके हैं, सारे लोग मान चुके हैं। हम लगातार जब दौरा किए हैं, सुबह से हम मतलब इस पूरे क्षेत्र में थे, दौरा कर रहे हैं, चाहे बारहट की बात करें, ढाका मोड़ की बात करें, और इस सब क्षेत्रों में भी गए हम, तो दो मुख्य चीजें हमें नजर आ रहा था। एक पलायन रोकना, पलायन जो है यहाँ का मुख्य विषय है, और दूसरा नंबर क्या है कि महिलाओं की शिक्षा, मतलब युवतियों का, बच्चियों का शिक्षा को लेके यहाँ पे स्थिति स्पष्ट नहीं है। क्या लगता है, आप आएंगे तो उन चीजों को स्पष्ट करेंगे? ऐसा पलायन जो हमारे बांका जिला से और मेरा बांका प्रखंड में, बांका विधानसभा में काफी लोग दिल्ली, गुजरात, सभी लोग यहाँ से छोड़ के गांव में बूढ़ा बेड़ी को, पत्नी को, बच्चे को छोड़ गए। हमें भी दर्द होती है कि कुछ चंद रुपये कमाने के लिए दूसरे राज्य जाके अपने बाल बच्चे का जो आनंद है, पारिवारिक आनंद है, उस चंद पैसे के लिए वो बर्बाद होती है। हम अपने सरकार हमारी बनेगी, हमारा नेता का विजन है तेजस्वी जी का, हम रोकेंगे पलायन। बांका इतना बड़ा इलाका है, इतना खाली जगह है, यहाँ कई फैक्ट्रियां अच्छी अच्छी लग सकती है। बांका अपराध मुक्त है आज भी। बांका ऐसा शांत जगह कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं कोई मर्डर नहीं, कोई हंगामा नहीं, आपस में इतना प्यार है यहाँ के लोगों में। है कुछ कुछ घटनाएं होती है, लेकिन पलायन यहाँ रुकेगी तेजस्वी आने के बाद। टिकट आपको मिला, यहाँ से जनता ने आपको वोट किया, आपकी जीत हुई। जीत के बाद पहली प्राथमिकता जो इस विधानसभा के लिए होगा वो क्या होगा? पहली प्राथमिकता मेरा प्राथमिकता का है मास्टर प्लान बनाएंगे बांका के में, पूरा मास्टर की बांका सजे कैसे। बांका जब लोग ढुके तो लगे कि हम बांका जिला आए हुए, जिला आया। हम उस प्लान को लेके हम सभी का सहयोग लेंगे, बांका वाले, किसी पार्टी से हो, भाजपा को हो, जदयू का हो, हमें उससे अंतर नहीं पड़ता। हम सामाजिक आदमी और सामाजिक भावना से हम काम करते हैं। आज हमसे किसी से झंझट नहीं है, एक भी केस हमारे ऊपर में नहीं है, ना आज तक कोई लड़ाई है, सब प्यार करता है हमें। हम चाहते हैं इस बांका में हम जिए हैं, हम रहते हैं, हमारा जन्म है, हम कुछ कर्ज इस भूमि का हम चुका ले। एक अंतिम सवाल, क्या कहना चाहिएगा बांका विधानसभा के जनता से, एक संदेश दीजिए आप। मैं प्रणाम करता हूँ इस बांका जनता कि मैं 40 साल से 45 साल से लगातार आपने जो मुझे प्यार और मोहब्बत दिया है। टिकट तो मिलेगा ही हमें, मुझे बहुत भरोसा है अपने नेता पर, क्योंकि 15 से 20 हजार वोट जीतने के लिए आरजेडी को चाहिए एक्स्ट्रा। तो 15-20 हजार वोट कहां से आएगा? तभी तो आप जीत हासिल कीजिएगा। 32% हमारा अभी वोट है और उसका 42 है, तो ये 10-12% वोट लाने के लिए एक अच्छे, एक सामाजिक आदमी के जैसे ओम प्रकाश गुप्ता जैसे लोग की जरूरत है। जो सब लोग, बाजार तो आज कहता है कि गुप्ता जी खाली टिकट लाइए ना, बस बोलो बम हो गया। तो चलिए, यह प्यार है, अब आगे ऊपर वाला मालिक है, मेरे भाग्य में होगा सेवा और करने के लिए। सेवा तो मैं कर रहा हूं, लेकिन पावर रहने से थोड़ा और अच्छे से सेवा किया जाता है। मैं धन्यवाद देता हूं इस बांका को। मैं आ रहा हूं बांका, और बांका के कर्ज को चुकाने आ रहा हूं। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे ओम प्रकाश गुप्ता जी को, जो कि 40 वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं बांका का, और इनका कहना है कि मैं आ रहा हूं बांका, और इस बार यदि जनता इन्हें वोट करती है, जिताती है, तो बांका के लिए इन्होंने मास्टर प्लान तैयार कर रखा है, जिसपे ये काम करेंगे। और लोग जब यहाँ एंट्री करेंगे बांका जिला में, तो कहेंगे लोग कि वाह, बांका जिला में हम आ चुके हैं। चलिए, आगे खबर देखते रहिए नेशन 24 पे। नमस्कार।